नोएडा के सेक्टर 93A स्थित बहुचर्चित ट्विन टावर को 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया था। अब इस टावर का मलबा पूरी तरह से साफ हो चुका है, लेकिन यहाँ अब भयंकर विवाद जारी हो गया। यह विवाद एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी और सुपरटेक के बीच खाली हुई 2.25 एकड़ जमीन को लेकर है। इस बेहद कीमती जमीन पर RWA पार्क और बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड बनाना चाहती है, जबकि सुपरटेक का दावा है कि इस जमीन का मालिकाना हक उसका है। इसके लिए उसने 80 करोड़ रुपए प्राधिकरण में जमा कर इसका आवंटन कराया था। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक था ट्विन टावर। यहाँ एक बहुत ऊंची इमारत थी जिसको कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। उस इमारत पर भ्रष्टाचार की नींव पर वो इमारत खड़ी हुई थी, उसको कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। जिस पे जो सामने ये सोसाइटी देख रहे हैं, ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है। इसके रेजिडेंट ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद में फिर इसको ध्वस्त कर दिया गया था। फिलहाल जो आप ये ज़मीन देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम ये जो मलबा है वो यहाँ से साफ़ हो चुका है और बिल्कुल पूरी तरीके से ये ज़मीन जो है ये प्लेन हो गई है। लेकिन इस ज़मीन को लेकर के अब जो यहाँ के रेजिडेंट हैं और बिल्डर है, उनके साथ में एक रगड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि बिल्डर 2006 का नक्शा लेके चला आया है कि उसने यहाँ पे फ्लैट और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाना था। और वहीं जो रेजिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि जो ये 2006 का नक्शा है, वो जो सामने ये बिल्डिंग है इसको G+9 बनाना था और बिल्डर ने इसको G+11 बना दिया है। यानी कि जो FAR बढ़ाया गया था, वो जो बिल्डर को एज पर लॉ जो प्राधिकरण ने जब ज़मीन दी थी उसके हिसाब से, यानी कि AOA का साफ जो रेजिडेंट है यहाँ, उनका साफ यही कहना है कि बिल्डर ने अपना जो एरिया था वो कंप्लीट कवर कर लिया है। लेकिन फ़िलहाल जैसे ही ये ट्विन टावर की जो ज़मीन है ये साफ़ हुई, तो इस पर बिल्डर की भी नीयत लगी और यहाँ के रेजिडेंट भी निकल कर के सामने आ गए। हालांकि जो बिल्डर है वो 2006 के नक्शे के मुताबिक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, लेकिन जो AOA है, यानी कि जो यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो यहाँ पर पार्क और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाना चाहती है। फिलहाल जो गेंद है वो नोएडा विकास प्राधिकरण के पाले में है, क्योंकि न बिल्डर नोएडा विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के इस पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है और ना ही यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। बता दें कि ट्विन टावर करीब 7,500 वर्ग मीटर जमीन पर बने हुए थे। टावर ढहाए जाने के बाद यह जमीन खाली हो गई है। अब सोसाइटी के रास्ते के लिए करीब 150 मीटर लंबी रोड बनाई जा रही है, जिसके जरिए वाहन पार्किंग में जा सकेंगे। अब खाली जमीन पर बिल्डर और RWA अपना अपना हक जता रहे हैं। RWA के मुताबिक बिल्डर ने जमीन घेरने को तार लगाने की तैयारी शुरू की थी, लेकिन इसका विरोध कर अथॉरिटी को शिकायत दी जा चुकी है। RWA का पक्ष यह है कि यह जमीन सोसाइटी की है, इस पर पास हुए नक्शे को अवैध करार दिया जा चुका है। RWA ने अथॉरिटी को बताया है कि प्लॉट का जितना FR था उसका उपयोग बिल्डर बाकी के 15 टावर में कर चुके हैं। एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंट की लंबी लड़ाई के बाद ट्विन टावर तो ढह गया, लेकिन जिस जमीन पर ट्विन टावर बना था उस ज़मीन का अब क्या होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तेवतिया जी मौजूद हैं, जिन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी है। सर, जो आप ये ट्विन टावर की जो ज़मीन है अब ये खाली हो गई है और बिल्डर कहता है कि इस पे मुझे अब आगे अपना कंस्ट्रक्शन करना है। आप कह रहे हैं कि अब भाई ये तो खाली हो गया और आप इसमें पार्क बनाएंगे, प्लेग्राउंड बनाएंगे। सर, ये क्या है पूरा मामला? एक्चुअली आपको मालूम है, ये डिमोलिशन टावर होने के बाद में अभी आया कि ये लैंड किसकी है। तो उसमें इस बिल्डर को हमें एक ड्राइवे था उसको बना करके और जो उसके साथ फैसिलिटीज़ थी वो बना करके हमें हैंड ओवर करना था। लेकिन उसने ड्राइवे थोड़ा सा बनाया और उसके बाद में इसको फेंस करने की कोशिश की, जो हमने रोक दी। और रोकने के बाद में उन्होंने अब काम करना बंद कर दिया। जब केस नोएडा अथॉरिटी के पास गया तो उनको भी, नोएडा अथॉरिटी ने उनको भी बुलाया और हमको भी बुलाया। और फिर सबसे पहले ये हुआ कि बिल्डर इस प्लॉट में डिवाइड नहीं कर सकता, कोई फेंस नहीं लगा सकता। तो उसको बड़ा क्लियर तरीके से बता दिया गया कि आप फेंस नहीं कर सकते हैं, आप केवल ड्राइवे बनाइए और उसके बाद में आपकी जो परेशानियां हैं या कि आपको क्या करना है वो हमारे पास में आइए। तो वो अभी ड्राइवे बना रहे हैं और फैसिलिटीज़ कर रहे हैं।
अभी मुझे पता लगा है कि वो नोएडा अथॉरिटी गए हैं और वो चाहते हैं कि 2006 में जो लेआउट प्लान था, जिसमें जहाँ ये डिमोलिशन साइट पर थी वहाँ 23 फ्लैट्स प्लस एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो 411 स्क्वायर मीटर का था, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने बता भी दिया है नोएडा अथॉरिटी को, हमने लिख कर भी भेज दिया है कि अब बिल्डर का इस पर कोई हक नहीं है। 2006 मैप के लेआउट प्लान के हिसाब से जो 81,406 स्क्वायर मीटर का एफआर था उनके पास में जो बनाने का है, लेकिन जो 15 टावर हमारे पास बनी हुई हैं उन्होंने 85,000 स्क्वायर मीटर ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी कि वो एक्स्ट्रा जो एफआर बढ़ाया था आप उसमें काउंट कर रहे हैं उसको? जो करेक्ट, जो वहाँ पर मुश्किल से जो 23 फ्लैट जहाँ पर ये डिमोलिशन टावर है और जो कॉम्प्लेक्स था बहुत छोटा सा, करीब 1,500 का स्क्वायर मीटर का था, उससे कहीं ज़्यादा ये एफआर हमारे और टावर्स में बढ़ा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने G+9 के बजाय G+11 किया। प्लस कुछ टावर्स में जो विंग्स थे, जो 4 टावर्स के विंग्स होते हैं, वो G+11 किए हैं, जबकि जो सेंक्शन में मैप था वो G+4, G+4, G+4 था। सो वो कंप्लीट एफआर उन्होंने वहाँ इस्तेमाल कर ली है। अभी उसको एक ईंट लगाने का यहाँ पर हक नहीं है और ये पूरी लैंड हमें RW को मिलना चाहिए और मिलना नीचे मिलेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो ये लड़ाई है ये बिल्कुल एकदम साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये कानूनी लड़ाई है कि इसमें प्राधिकरण क्या रोल प्ले करता है। वहीं सुपरटेक का दावा है कि यह भूखंड एमेराल्ड कोर्ट सोसाइटी अलग है। इसके लिए उसने 80 करोड़ रुपए प्राधिकरण में जमा कर इसका आवंटन कराया था। इसको सोसाइटी को कैसे दे सकते हैं जिस पर कि मालिकाना हक उनका है? इसको लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों से बात कर पूरा पक्ष और दस्तावेज रखे जाएंगे। नियोजन विभाग महाप्रबंधक इश्तियाक अहमद का कहना है कि ट्विन टावर का मसला पूरी तरह से खत्म हो गया है। दोनों पक्षों के दावों की जांच के लिए अथॉरिटी 2006 और उसके पहले एमेराल्ड कोर्ट सोसाइटी की जमीन आवंटन से लेकर नक्शा पास होने तक की सभी फाइलें खुलवाई जाएंगी। इसके बाद अथॉरिटी स्थिति को स्पष्ट करेगी।